Today we will discuss very important topic toxicology concept and scope of toxicant. Now start what is toxicology? Toxicology is the study of how natural or man-made poison causes undesirable effect in living organism. टॉक्सिकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है कि जिसमें पॉइजन की हम स्टडी करते हैं और इस पॉइजन का इफ़ेक्ट जो है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जो पड़ता है उसको हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो रिसर्च टॉक्सिकोलॉजी पे हो रहा है वो हो रहा है ITRC, इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ITRC लखनऊ में। इसका टॉक्सिकोलॉजी से संबंधित बहुत सारा रिसर्च यहाँ पर होता है। ना व्हाट इज़ टॉक्सिसिटी? टॉक्सिसिटी, द वर्ड टॉक्सिसिटी डिस्क्राइब द डिग्री टू व्हिच अ सब्सटेंस इज पॉइजन और कैन कॉजेज इंजुरी. Toxicity depend on a variety of factors, shape and structure of the chemical itself, dose, duration and route of exposure. The word toxicity कहते हैं विषाक्तता, किसी चीज़ के जहरीले या विषाक्त होने की मात्रा और उसका शरीर पर प्रभाव होने की प्रोसेस को हम टॉक्सिसिटी या विषाक्तता कहते हैं। टॉक्सिसिटी या विषाक्तता डिफरेंट फैक्टर पर निर्भर करती हैं। ये उस टॉक्सिक सब्सटेंसेस के केमिकल कंपोजिशन, उसकी डोज, ड्यूरेशन एंड रूट ऑफ एक्सपोजर पर निर्भर करती हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि टॉक्सिसिटी के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। टॉक्सिसिटी के पैरामीटर जैसे फर्स्ट है LC50। LC50 का मतलब होता है लीथल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ गिवन ऑर्गेनिज्म। अगर ऐसा ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स जो है वो सेफ़ हो सकती है, कौन सी ड्रग्स जो है वो अनसेफ है। पहला है इसमें LC50 जो हमने कहा था कि लीथल कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग रिक्वायर्ड टू किल 50% ऑफ गिवन ऑर्गेनिज्म। अगर हम 100% किसी पॉपुलेशन को लेते हैं तो उस पॉपुलेशन की 50% ऑर्गेनिज्म की जब डेथ हो जाती है या उसका लीथल कंसंट्रेशन होता है तो उसको हम कहते हैं LC50। ना LD50 लीथल डोज, द अमाउंट ऑफ केमिकल पर यूनिट वेट विच किल 50% ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। जब पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो 100% में से 50% ऑर्गेनिज्म जो है उस पर उस डोज को से किल हो जाते हैं, उस डोज का इफेक्ट उनमें पड़ता है तो उसको कहेंगे हम LD50। ना इफेक्टिव डोज और इफेक्टिव कंसंट्रेशन। इफेक्टिव कंसंट्रेशन मीन्स टोटल जो पॉपुलेशन है उसमें 50% ऑर्गेनिज्म की जो है जब इसका कंसंट्रेशन होता है या इसकी डेथ हो जाती है, और इफ़ेक्टिव डोज में कितने जो है उसमें पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इफ़ेक्ट पड़ता है उसको कहेंगे हम इफ़ेक्टिव डोज। ना टॉक्सिसिटी टर्म यूज टू एक्सप्रेस द इफ़ेक्ट ऑन। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं टॉक्सिकोलॉजी में, जैसे फॉर एग्जांपल एक्यूट टॉक्सिसिटी, क्रोनिक टॉक्सिसिटी, ओरल टॉक्सिसिटी एंड डर्मल टॉक्सिसिटी। एक्यूट टॉक्सिसिटी is the toxicity produced by a pharmaceutical when it is administered in one or more dose during a period not exceed 24 hours. ऐसे ड्रग्स जिसको कि फार्मास्यूटिकल के हिसाब से हम किसी ऑर्गेनिज्म में, किसी एनिमल में अगर इसको दें तो 24 घंटे के अंदर जो इसका इफ़ेक्ट होता है या 24 घंटे तक इसको इसका इफ़ेक्ट होता है उसको कहते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी। दूसरा होता है क्रोनिक टॉक्सिसिटी। क्रोनिक टॉक्सिसिटी इज़ द डेवलपमेंट ऑफ एडवर्स हेल्थ इफेक्ट फ्रॉम लॉन्ग एक्सपोजर टू ए सब्सटेंसेस। उस सब्सटेंसेस का लॉन्ग टर्म में जो एक्सपोजर आता है, लॉन्ग टर्म में जो प्रभावित दिखाई देता है उसको कहते हैं क्रोनिक टॉक्सिसिटी। दीज इफेक्ट कैन बी डिले फॉर ए ईयर एज जनरली इरिवर्सिबल। मीन्स या तो 1 ईयर तक या पूरे लॉन्ग पीरियड तक हम इसको जो है एक्सपोजर करते हैं तो इसको हम कहेंगे क्रोनिक टॉक्सिसिटी। फॉर एग्जांपल टोबैको एंड जो अल्कोहल
अगर लगातार अगर हम एक लंबे समय तक इसका यूज़ करते रहें तो सडनली जो है वो कैंसर होने के चांसेस, मैक्सिमम कैंसर होने के चांसेस बन जाते हैं ना। देयर आर ओरल टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड ओरली। ओरली जो है जब पेस्टिसाइड का कंजप्शन होने लगता है तो इसको हम कहते हैं ओरल टॉक्सिकोलॉजी। डर्मल टॉक्सिकोलॉजी या डर्मल टॉक्सिसिटी इज ए टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस व्हेन इंसेक्टिसाइड इंटर थ्रू द स्किन। स्किन के थ्रू कोई इंसेक्टिसाइड जो है वो बॉडी के अंदर प्रवेश करता है तो इसको कहेंगे हम डर्मल टॉक्सिसिटी। अब आता है डोज। डोज इज़ द अमाउंट ऑफ केमिकल, कोई भी ड्रग्स या कोई भी फार्मास्यूटिकल ब्रांच में हम डोज किसको कहेंगे? डोज इज़ द अमाउंट ऑफ केमिकल दैट इंटर इन बॉडी। ऐसा केमिकल का अमाउंट जो हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश करता है और एडवर्स इफेक्ट देता है या वो इफ़ेक्ट जो देता है और उसका जो सिम्टम्स देते हैं उसको हम क्या कहेंगे? डोज। यह हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जब ये प्रवेश करता है तो इसे हम कहेंगे डोज। हाउ मैनी टाइप ऑफ डोज? डोज को हम पहले जो है एब्जॉर्ब डोज हो सकता है, इस डोज को हम जो है स्किन के द्वारा, आइज़ के द्वारा और लंग्स और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में के द्वारा अगर ये डोज जो है कभी भी बॉडी के अंदर प्रवेश कर जाता है तो इसको कहेंगे हम एब्जॉर्ब डोज या इंटरनल डोज। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटेड डोज, द क्वांटिटी एडमिनिस्ट्रेटेड यूजली ओरली और बाय इंजेक्शन। ऐसा डोज जो इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटेड डोज। अब आता है इसमें डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। व्हाट इज डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप? डोज हम जिस टाइप की डोज लेंगे उसका जो रिस्पॉन्स आता है, उसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप कैन बी कॉल्ड ए एक्सपोजर रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। इसको हम एक्सपोजर रिलेशनशिप भी कहते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म बाय व्हिच ड्रग फंक्शन। इसको हम ये कह सकते हैं कि जो हमने डोज लिया है वो हमारे बॉडी के अंदर किस तरह का फंक्शन कर रहा है, इसको हम कहेंगे ड्रग फंक्शंस। फॉर एग्जांपल ड्रग प्लस रिसेप्टर। अगर हम कोई ड्रग लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं तो वो बॉडी के अंदर जब प्रवेश कर जाता है तो दिस इज ए टारगेट सेल। रिसेप्टर इज ए टारगेट सेल। फॉर एग्जांपल ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये क्या बनेगा? ड्रग प्लस रिसेप्टर, ये बनेगा ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। और ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बाद क्या आता है? इसका रिस्पॉन्स आता है। इट रिलाइज ऑन कंसेप्ट दैट dose or time exposure या toxic substances will causes an effect response on the exposed organism. The larger and more intense dose, the greater response. It means the small dose of toxicant causes no observed effect, but still higher dose or the still higher dose greater or toxicity is only death. जब इसका मतलब कम डोज लेंगे तो इसका इफ़ेक्ट या तो नहीं दिखाई देगा या कम इफ़ेक्ट होगा। अगर ज़्यादा अमाउंट में हम डोज लेते हैं तो इसका ज़्यादा रिस्पॉन्स आता है, ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाई देता है। यहाँ पर एक ग्राफ दिखाई दे रहा है। पहला इन एक्स एक्सेस डोज, दिस इज़ ए लॉग एंड दिस इज़ ए वाई एक्सेस रिस्पॉन्स एंड दिस इज, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे जैसे डोज बढ़ रही है उसका रिस्पांस मैक्सिमम हो रहा है। लेकिन एक स्टेज ऐसी आती है इन ग्राफ 2, एक्स एक्सेस द डोज ऑफ ड्रग एंड वाई एक्सेस इज द इफेक्ट ऑफ ड्रग। एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पर लिख रखा है कि आफ्टर दिस पॉइंट इंक्रीजिंग डोज डू नॉट प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्गर इफेक्ट। इस पॉइंट पे डोज जो है वो कोई भी इफेक्ट नहीं देती है। Now, some factor that elicit to dose response। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो डोज को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जांपल डोज का एब्जॉर्प्शन, डोज का डिस्ट्रीब्यूशन, डोज का एक्सक्रीशन एंड डोज का डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ केमिकल। नाउ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप आर टू कंपाउंड्स। डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के दो कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल डोज प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिलेशनशिप,
जब कोई केमिकल हम लेते हैं तो ब्लड के प्लाज्मा, उसका कंसंट्रेशन प्लाज्मा के साथ मिक्स हो जाता है और प्लाज्मा कंसंट्रेशन का रिस्पांस जो रिलेशनशिप आता है वो जो है क्या कहलाता है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन रिस्पांस रिलेशनशिप। हाउ मेनी टाइप ऑफ डोज कर्व्ड? डोज कर्व्ड आर मोस्टली टू टाइप। नंबर फर्स्ट ग्रेडेड एंड सेकेंड होता है क्वांटल। ग्रेडेड जो रिस्पॉन्स होता है मेजर इफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जो कंटिन्यूसली इफेक्ट देता है उसको हम कहते हैं ग्रेडेड डोज कर्व। एंड दूसरा होता है क्वांटल विच कैरेक्टराइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन रिस्पॉन्स टू डिफरेंट डोज इन पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में इसका रिस्पॉन्स जो है वो अलग अलग दिखाई देता है, किसी में ये रिस्पॉन्स आता है और किसी में नहीं आता है, तो ये कहलाता है हमारे पास क्वांटल रिस्पॉन्स, क्वांटल डोज कर्व। ना डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इस ग्राफ में हम देख रहे हैं कि जिस टाइप से लॉग ड्रग डोज है, यहाँ आप देख रहे हैं कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स है ग्रेडेड में वाई एक्सेस पे, और इस तरह से ABCD यहाँ पर दिखाया गया है ना। A जैसे ये बढ़ रहा है इसका रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ता जा रहा है, B में रिस्पॉन्स जो है कम हो रहा है, C में फिर बढ़ता जा रहा है। इस तरह से ये जो है ग्रेडेड एंड क्वांटल हो सकता है। दिस इज ए ग्रेडल एंड क्वांटल। ना व्हाट इज थ्रेशोल्ड डोज? थ्रेशोल्ड डोज किसको कहते हैं? थ्रेशोल्ड डोज इज द मिनिमम डोज ऑफ ड्रग दैट ट्रिगर्स मिनिमल डिटेक्टेबल बायोलॉजिकल इफेक्ट इन एनिमल एट एक्सट्रीमली लो और dose biological response are absent for some of the drug। थ्रेशोल्ड डोज उस डोज को कहते हैं कि जिसमें कि मिनिमम डोज ऑफ ड्रग दैट ट्रिगर्स मिनिमल डिटेक्टेबल बायोलॉजिकल इफेक्ट। मिनिमम डोज जो है वो क्या करते हैं, ट्रिग करते हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ एनिमल, किसी एनिमल को इफेक्ट करती हैं, लेकिन लो डोज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स आर एब्सेंट फॉर सम ऑफ द ड्रग। लेकिन अगर हम डोज कम लेते हैं, लो डोज बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स या तो एब्सेंट हो सकता है या कुछ अमाउंट में ये पाया जाता है। द इंक्रीज इन डोज अबव थ्रेशोल्ड डोज इंड्यूस द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। जैसे पहले भी बताया कि अगर इसमें जो है इस डोज को अगर हम इंक्रीज कर दें तो ये इसका रिस्पॉन्स जो है वो बढ़ जाता है। लेकिन कुछ बेंचमार्क हम लैब में यूज़ करते हैं, जैसे कि इफेक्टिव पर्टिकुलर डोज ऑफ ड्रग इन पर्टिकुलर स्पीसीज। पर्टिकुलर स्पीसीज में ये अलग अलग इफेक्ट इस टाइप का देता है, सच एज NOVEL नो ऑब्जर्व इफेक्ट, NOVEL नो ऑब्जर्व इफेक्ट लेवल। ना सेकंड इसमें NOAE नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल। तीसरा है इसमें LOAEL लोएस्ट ऑब्जर्वेबल इफेक्ट लेवल। मतलब इसकी अलग अलग कैटेगरी में है। जैसे NOVL है मींस नो ऑब्जर्व इफेक्ट लेवल, इसमें जो है इफेक्ट लेवल को हमने ऑब्जर्व नहीं किया, देखा नहीं कि किस तरह का इसमें इफेक्ट आ रहा है, इसका मतलब इफेक्ट नहीं आया। नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल, नो ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्टिव लेवल NOE, एंड नेक्स्ट आएगा LOAEL लोएस्ट ऑब्जर्व एडवर्स इफेक्ट लेवल। कम उस पर लोएस्ट एडवर्स इफेक्ट देखा हमने, इसको कहेंगे LOAE। अब आता है हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। व्हाट इज़ मार्जिन ऑफ सेफ्टी? किसी भी मेडिसिन की फार्मास्यूटिकल में ये देखा जाता है कि कौन सी मेडिसिन या कौन सा ड्रग जो है वो सेफ़ हो सकता है हमारे लिए। तो सेफ़ होने के लिए पहला है थेरेप्यूटिक मार्जिन। थेरेप्यूटिक मार्जिन इज इक्वल टू LD50 अपॉन ED50। LD50 का मतलब होता है द डोज प्रोड्यूस लीथल डोज। LD50 मीन्स लीथल डोज 50% ऑफ द पॉपुलेशन, डोज दैट प्रोड्यूस टॉक्सिसिटी इन 50% ऑफ पॉपुलेशन अपॉन डोज दैट प्रोड्यूस क्लिनिकल इफेक्ट इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। इसका मतलब इसे हम कहेंगे थेरेप्यूटिक मार्जिन का मतलब होता है LD50 अपॉन ED50 की लीथल डोज मीन्स टॉक्सिसिटी इन 50% ऑफ पॉपुलेशन। अगर 100% लेते हैं तो
50% में जो है ये इफ़ेक्ट देखा गया तो उसे हम कहेंगे LD50 और ED50 मीन्स इफ़ेक्ट जो क्लिनिकल इफ़ेक्ट देखा गया 50% ऑफ पॉपुलेशन दैट इज़ लीथल इफेक्टिव डोज 50। ना थेरेप्यूटिक इंडेक्स जो कहलाता है, थेरेप्यूटिक इंडेक्स का मतलब होता है दिस इज ए क्लिनिकल मेडिसिन द रेशियो बिटवीन lethal dose and effective dose term as a therapeutic index। थेरेप्यूटिक इंडेक्स में LD मीन्स लीथल डोज 1 है और इफेक्टिव डोज कितना है 99। द थेरेप्यूटिक इंडेक्स ऑफ पेनिसिलिन, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन का जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है वो ओवर 100 है, ओवर 100 विच मीन्स दैट द ड्रग इज़ टोटली सेफ। इसका मतलब अगर ये ड्रग क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी हमारे लिए। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ए ग्रेट importance to biochemists because it indicates the safety margin of a particular drug by showing that how much extra concentration of therapeutically drug will turn into lethal dose। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो महत्व है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि कौन सी मेडिसिन्स जो है, कौन सा ड्रग हमारे लिए मेडिसिन्स जो है वो सेफ हो सकती है, सेफ ऑफ मार्जिन इन पर्टिकुलर ड्रग बाय शोइंग दैट हाउ मच एक्स्ट्रा कंसंट्रेशन इस थेरेप्यूटिकली ड्रग विल बी टर्न इनटू लीथल डोज। इसका मतलब कि ग्रेटर द थेरेप्यूटिक वैल्यू एंड ग्रेटर इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। थेरेप्यूटिक वैल्यू जितनी अधिक होगी सुरक्षा का मार्जिन